हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी के एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी से आई असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पदों के लिए आई हुई है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। ठीक है, तीनों को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग। सारी डिटेल्स को हम लोग सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इस एडवर्टीजमेंट को। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो 6 मई को आई है। ठीक है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे आप ऑनलाइन ही भरेंगे। उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेके और वो यूनिवर्सिटी के दिए गए पते पर आप उसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आपका जो प्रोफेसर, ये पहला जो वैकेंसी दिया गया है ये प्रोफेसर पद के लिए दिया गया है। इसमें जो पे स्केल होगा यानी कि जो सैलरी मिलेगी वो आपका 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। ठीक है, इतनी सैलरी आपको प्रोफेसर के पद पे मिलेगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या हैं। और फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि जो आपकी स्पीड पोस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स आप करेंगे उसकी जो रिसीविंग डेट है, लास्ट डेट, वो 10 जून है। ठीक है, 10 जून के पहले ही वहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए। चलिए सारी डिटेल्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहला दिया गया अर्थशास्त्र, जिसमें कि SC/ST के लिए 1 सीट दी गई है। औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी, जिसमें कि OBC के लिए 1 सीट दी गई है। फ्रेंड्स, ये प्रोफेसर पद के लिए है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये सिर्फ प्रोफेसर पद के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को अभी बाद में मैं कवर करूँगी। ये सारी जो सब्जेक्ट हैं और जिसमें सीटें आई हुई हैं ये सिर्फ प्रोफेसर पद के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। उर्दू, जिसमें कि SC/ST के लिए 1 सीट है। अंग्रेजी, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। कंप्यूटर साइंस, अनरिजर्व 1 सीट है। गणित एवं सांख्यिकी, ठीक है, इसमें EWS के लिए 1 सीट है। ठीक है, फॉर मैथमेटिक्स। प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, ठीक है, इसमें OBC के लिए 1 सीट है। प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि OBC और SC/ST, नहीं सॉरी, EWS, OBC और EWS के लिए 1 सीट है। और मनोविज्ञान, जिसमें कि SC/ST के लिए 1 सीट है। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ में 1 सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। रसायन शास्त्र में 1 सीट अनरिजर्व और 1 सीट OBC के लिए है। राजनीति विज्ञान, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। SC/ST के लिए 1 सीट है। वनस्पति विज्ञान, जो कि OBC के लिए 1 सीट है। वाणिज्य, जो कि अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। व्यवसाय शासन, जिसमें OBC के लिए 1 सीट है। व्यवसाय प्रशासन, ठीक है, OBC के लिए 1 सीट है। विधि, लॉ, जिसमें कि EWS के लिए 1 सीट है। शिक्षा शास्त्र, जो कि SC/ST के लिए 1 सीट है। ठीक है, टोटल जो सीट दी गई है प्रोफेसर पद के लिए वो अनरिजर्व के लिए 8 सीट है और OBC के लिए 7 सीट है। SC/ST के लिए 5 सीट है और EWS के लिए 3 सीट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी सब्जेक्ट थे और जिसमें सीटें थी वो सिर्फ प्रोफेसर पद के लिए थे। आगे हम लोग सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस रखे गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप फिल करेंगे और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 2013 में, ठीक है, 3 दिसंबर 2013 को एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था जिसको जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि आपको प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप फिल करेंगे, आप देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप ओपन करेंगे, वहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे। ठीक है, तो जो फिल करने की लास्ट डेट है वो है 7 जून 2021। ठीक है, और जो रिसीविंग डेट है डॉक्यूमेंट्स का वो 10 जून 2021 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जून है और एप्लीकेशन वहाँ पे रिसीव करने की, यानी कि आपको
10 के पहले ही आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जितने दिन में वहाँ पे पहुँच रहा हो उसके पहले ही आपको स्पीड पोस्ट वहाँ पे कर देना है। फिर दिया गया है जो एप्लीकेशन का फ़ी है रखा गया है वो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपया है, एससी एसटी के लिए 1000 रुपया रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में दिया गया है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में है। उसका वो सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है सब फिल करेंगे आप, जितने भी उसके पेजेस हैं सारे पेजेस को फिल करने के बाद प्रिंट आउट निकालिएगा, उस पर सिग्नेचर अपना करिएगा यानी कि सेल्फ अटेस्ट करिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है जो रिक्वायर हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके उसकी फ़ोटोकॉपीज़ रहेगी, ठीक है। फ़ोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करके ही 10/6/2021 के पहले ही वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट या फिर जो है रजिस्टर कर देना है, ठीक है। और जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसको ये राइट है कि वो जो है वैकेंसी को बिना किसी रीजन दिए ही विड्रॉ कर सकती है। आगे दिया गया है जो कैंडिडेट पहले की जो वैकेंसीज आई हुई थी जैसे कि 2017 में आई थी साइकोलॉजी एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर साइंस में जो 2019 में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ में, और एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया गया है। और 2019 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें अगर आप पहले से ही फॉर्म फिल किए हैं और अगर फॉर्म फिल करके आप फीस सबमिट किए हैं तो फिर से आपको फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको फिर जो फॉर्म है ऑनलाइन वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आप फॉर्म फिल करेंगे लेकिन फीस जो है वो आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है कि जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसके ऊपर आपका जो है सब्जेक्ट नाम, ठीक है, कैंडिडेट नेम और सब्जेक्ट नेम, कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है, वो सारी चीज़ें एनवलप के ऊपर दी हुई होनी चाहिए। वहाँ पे आप एनवलप को आप जब स्पीड पोस्ट करेंगे उसके ऊपर ही अपना नाम सब्जेक्ट का नाम, कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। और जो रिजर्वेशन आपका जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, जो ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को वो एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के ही बिहाफ पे ही मिलेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं वैसी जो है आपको छूट वहाँ पे मिलेगी, अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और वही चीज़ें दी गई हैं जो रिजर्वेशन का है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो उसमें विड्रॉ कर सकता है जो पोस्ट है, ठीक है, बिना किसी रीजन को दिए, ठीक है। द एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट में और उसके बाद में जो है आपका जो टाइम है इंटरव्यू का वो आपके इसमें जो लास्ट में दिया गया था, सॉरी फ्रेंड्स वीडियो पॉज हो गया था, जो आगे दिया गया है लास्ट में वो यही दिया गया है कि इंटरव्यू के टाइम आपका जो एक्चुअल नंबर होगा, नंबर ऑफ पोस्ट है वो घट या बढ़ सकता है, ये यूनिवर्सिटी को राइट है। फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स जो हैं वो सिर्फ प्रोफेसर पद के लिए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स वो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे जो एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है, उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। इसमें जो पे स्केल आपका रहेगा, ठीक है, वो लेवल 14 रहेगा और इसमें 1,31,400 से लेकर 2,17,000 तक आपको
पर मंथ जो है मिलेगा। और सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो डेट वगैरह हैं फी सबमिट करने का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का या पोस्ट करने का, वो सारी चीज़ें इसमें सेम ही हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोफेसर में मैंने कवर किया था, वो सारी कंडीशंस इसमें सेम ही हैं। जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो भी सेम ही है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट का देख लेते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग है, सीट भी अलग हैं। जो एसोसिएट प्रोफेसर के जो सब्जेक्ट हैं और जो सीट हैं वो मैं अब कवर करने जा रही हूँ। पहली सीट है अर्थशास्त्र में, जिसमें कि अनरिजर्व में एक सीट है, ओबीसी में एक सीट है, एससी एसटी में एक सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व में एक सीट है। अंग्रेजी में एक सीट है, अनरिजर्व के लिए एक सीट है ओबीसी के लिए। और गणित एवं सांख्यिकी में एक सीट अनरिजर्व, ओबीसी में भी एक सीट, एससी एसटी में भी एक सीट और ईडब्ल्यूएस में भी एक सीट दिया गया है, ठीक है। दर्शन शास्त्र, इसमें एक सीट दिया गया है अनरिजर्व के लिए, एक सीट एससी एसटी के लिए दिया गया है, ठीक है। प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में एक सीट ओबीसी के लिए है और एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। प्राणि विज्ञान, जिसमें कि ओबीसी में एक सीट दिया गया है, एससी एसटी में 2 सीट दिया गया है। प्रौढ़ एवं प्रसार शिक्षा, जिसमें कि एक सीट अनरिजर्व के लिए दिया गया है। भूगोल, जिसमें एक सीट अनरिजर्व के लिए है, 2 सीट ओबीसी के लिए दिया है, ठीक है। भौतिकी, जिसमें कि एक सीट एससी एसटी का है और एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर दिया गया है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि एक सीट एससी एसटी के लिए दिया गया है। फिर दिया गया है मनोविज्ञान, जिसमें एक सीट अनरिजर्व के लिए, एक सीट ओबीसी के लिए है, एक सीट एससी एसटी के लिए और एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। महायोगी श्री गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ, जिसमें कि एक सीट अनरिजर्व का है और एक सीट ओबीसी के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर दिया गया है रसायन शास्त्र, जो कि 2 सीट एससी एसटी के लिए दिया गया है। रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ठीक है, जिसमें कि एक सीट अनरिजर्व के लिए दिया गया है। राजनीति विज्ञान, जिसमें एक सीट अनरिजर्व के लिए दिया गया है। ललित कला एवं संगीत, जिसमें एक सीट ओबीसी के लिए है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, 2 सीट अनरिजर्व के लिए, एक सीट ओबीसी के लिए, एक सीट एससी एसटी के लिए, एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। वाणिज्य, जिसमें एक सीट है एससी एसटी के लिए है। विधि, एक सीट अनरिजर्व, एक सीट जो है ओबीसी के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे भी हैं शिक्षा शास्त्र है, जो एक सीट दिया गया है ओबीसी के लिए और एक सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। आगे दिया गया है संस्कृत, एक सीट जो है वो ओबीसी के लिए, एक सीट एससी एसटी के लिए दिया गया है। समाजशास्त्र, एक सीट अनरिजर्व के लिए और एक सीट ओबीसी के लिए दिया गया है। हिंदी एवं पत्रकारिता, ठीक है, जिसमें कि एक ही सीट है, वो भी एससी एसटी के लिए है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 15 है, ठीक है, ओबीसी के लिए भी 15 है, एससी एसटी के लिए 14 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें हैं, ठीक है। आगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं वो सेम एज प्रोफेसर की तरह ही दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप देख सकते हैं, वही दिया गया है 1500 रुपया अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 1000 रुपया एससी एसटी के लिए दिया गया है, ठीक है। और वही सारी दी गई हैं, सारी डिटेल्स दी गई हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट में आपने पिछले एडवर्टीज़मेंट में भरा है वो इस बार एप्लीकेशन को आप भरेंगे, लेकिन फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें वही दी गई हैं, तो मैं फिर से वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर रही हूँ। आप प्रोफेसर में पहले देख चुके हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बस आप का चेंज होगा, जो आपका क्वालिफ़िकेशन होगा वो आपको वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक करना होगा। प्रोफेसर के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन होगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कवर कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को। फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जिसकी जो पे स्केल है वो 7th पे स्केल लेवल 10 होगा, जिसमें कि 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये पर मंथ दे होगा, ठीक है। इसकी भी जो एप्लीकेशन रिसीविंग की लास्ट डेट है वो आपका 10 जून 2021 है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो दिया गया है अर्थशास्त्र, जिसमें 2 सीट एससी एसटी के लिए, अंग्रेजी इंग्लिश
इसमें एक सीट SC/ST के लिए है। जैव प्रौद्योगिकी एक सीट अनरिजर्व के लिए और एक सीट SC/ST के लिए है। दर्शन शास्त्र इसमें अनरिजर्व के लिए एक सीट है, EWS के लिए एक सीट है। प्राचीन इतिहास जिसमें OBC के लिए एक सीट है। प्राणी विज्ञान जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, OBC के लिए एक सीट है, SC/ST के लिए एक सीट है, EWS के लिए एक सीट है। ठीक है। प्रौढ़ सतत एवं प्रसारित शिक्षा जिसमें OBC के लिए एक सीट है और EWS के लिए एक सीट है। भूगोल एक सीट अनरिजर्व के लिए, 2 सीट OBC के लिए दिया गया है। मध्यकालीन इतिहास जिसमें एक सीट SC/ST का है, एक सीट EWS के लिए दिया गया है। मनोविज्ञान एक सीट अनरिजर्व, OBC को भी एक सीट, SC/ST में भी एक सीट और EWS में भी एक सीट दिया गया है। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ जिसमें 2 सीट अनरिजर्व को, एक सीट OBC को, एक सीट SC/ST को दिया गया है। ठीक है। रसायन शास्त्र एक सीट OBC को दिया गया है, 2 सीट EWS को दिया गया है। ठीक है। रक्षा एवं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ठीक है, इसमें एक सीट ST के लिए, एक सीट EWS के लिए दिया गया है। वनस्पति विज्ञान एक सीट SC/ST के लिए दिया गया है। वाणिज्य एक सीट EWS के लिए दिया गया है। शिक्षा शास्त्र एक सीट SC/ST के लिए दिया गया है। ठीक है। हिंदी एवं संस्कृत दिया गया है, संस्कृत में एक सीट शिक्षा शास्त्र, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही थी। शिक्षा शास्त्र में एक सीट जो है वो SC/ST के लिए दिया गया है, एक सीट EWS के लिए दिया गया है। संस्कृत में एक सीट है जो कि SC/ST के लिए है। हिंदी एवं पत्रकारिता जिसमें 2 सीट अनरिजर्व के लिए है और एक सीट SC के लिए है, एक सीट ST के लिए दिया गया है और एक सीट जो है वो EWS को दिया गया है। ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट देखें तो 10 सीट आपको अनरिजर्व के लिए दिया गया है, 8 सीट OBC के लिए दिया गया है, 14 सीट SC/ST के लिए दिया गया है और 12 सीट जो है वो EWS को दिया गया है। ठीक है। आगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सब सेम ही हैं, प्रोफेसर की तरह ही, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की तरह ही। इसमें भी जो फ़ी है वो आपका 1500 रुपया है। ठीक है। OBC जनरल और EWS के लिए, SC/ST के लिए 1000 रुपया है। ठीक है। और सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सारी सेम ही हैं। ठीक है। तीनों जो रिक्रूटमेंट आई हैं तीनों में सेम ही हैं। आपकी जो लास्ट डेट वगैरह है वो सारी चीज़ें सेम है। आपको मैंने दिखा दिया है क्या कहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, उसका जो पता दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया है ऊपर। आप एनवलप के ऊपर आप देखिए पहले फॉर्म फिल करिएगा, सारे फॉर्म को फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, प्रिंट आउट पे नीचे अपना साइन करिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है वो सारी की फ़ोटोकॉपीज़ लेके सेल्फ अटेस्ट यानी कि आप अपना सिग्नेचर करके उसे स्पीड पोस्ट करने के लिए आप एक एनवलप में डाल दीजिएगा। एनवलप के ऊपर वहाँ एक कॉर्नर से स्टार्ट करिएगा एकदम ऊपर। ठीक है। वहाँ पे आप सब्जेक्ट नाम लिखिएगा और जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो भी लिखिएगा। ठीक है। सारी चीज़ें लिख के फिर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर कर दीजिएगा और जो स्पीड पोस्ट करने का पता है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिन बिल्डिंग DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है वहाँ का पिन कोड। ठीक है। सारी चीज़ें आप डाल के 10 जून 2021 के पहले ही आप जो है सेंड कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने रखा है। आप देखिएगा अगर आपको जो वहाँ की क्वालिफ़िकेशन की जो डिटेल्स है अगर आपको DDU के वेबसाइट पे नहीं मिल रही है आप बोलिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और आप तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।